यह एक 20 मीटर ऊंचा दैत्य था। उसके सामने खड़े शाही सिपाही ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे लाल मशरूम हो। रानी के आदेश पर सिक्योरिटी चीफ कांपते हाथों से सैनिकों को सतर्कता कम करने का इशारा करता है। डरे हुए और हैरान सैनिकों की निगाहों के बीच बूढ़ा दैत्य अपने भारी कदमों से रानी के सामने पहुंचता है। लड़की ने जो थोड़ी सी इंसानी भाषा उसे सिखाई थी, उसी में वो झुककर आदर से सलाम करता है। रानी उसे साथ खाने का न्योता देती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है, उसका सिर सीधा लुई 14वें वाले झूमर से टकरा जाता है। एक चोगा उठाने में 4 लोग लगते हैं, एक हैंडबैग उठाने में 5। रानी ने दैत्य के लिए खास टेबल और कुर्सी बनवाई थी। खाना परोसने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती थी। चम्मच कांटे की जगह तलवार, भाले और फावड़े रखे गए थे। सब कुछ सज गया। दैत्य ने पहला निवाला लिया। वाह, ये तो मेरे रोज के बदबूदार कद्दू से 1000 गुना अच्छा है। खाने के बाद बारी आई पीने की। रानी के इशारे पर एक विशाल केतली में कॉफी लाकर सीधे उसके कटोरे में डाल दी गई। शाही रिवाज के मुताबिक मैं खत्म करता हूँ, तुम आराम से। लेकिन अगली ही घूंट में वो मुंह बना लेता है। खाना ठीक है, पर ये पीने की चीज बिल्कुल बेकार है। तभी वो अपनी बनाई हुई हरी रंग की सोडा की बोतल निकालता है। लड़की ये देखकर अजीब सी मुस्कान छुपा लेती है। उसे याद था, ये वही उल्टी दिशा में बुलबुले छोड़ने वाली सोडा है। और सब जानते हैं ऊपर उठने वाली सोडा क्या करती है, तो नीचे जाती हुई का असर सोचो जरा। बूढ़ा दैत्य वो रहस्यमयी ड्रिंक सबके गिलासों में डाल देता है। चलो, दुनिया की शांति के नाम एक जाम। अगले ही पल महल में अजीब अजीब चेहरे बनने लगते हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई लोटपोट। थोड़ी देर बाद रानी के आदेश से कई हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। दैत्य के भारी कदमों के साथ सब पहुंचते हैं दैत्यों की उस खतरनाक धरती पर। बूढ़ा दैत्य अपने सबसे पुराने डरावने सपनों का जार निकालता है। लड़की उसे लेकर उन आदमखोर दैत्यों के सोने की जगह पहुंचती है। जैसे ही वो जार खोलने वाली होती है, एक विशाल दैत्य पीछे से जाग उठता है। डर के मारे लड़की तुरंत जार तोड़ देती है। पल भर में सारे बुरे सपने उड़कर सोए हुए दैत्यों के मुंह में घुस जाते हैं। जो जाग रहा था उस पर असर नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाकी साथी भयानक डरावने सपनों में फंस गए। गुस्से में वो लड़की को पकड़ने दौड़ता है, लेकिन बूढ़ा दैत्य बीच में आ जाता है। तभी हेलीकॉप्टर से स्टील की रस्सियां गिरती हैं। सारे दैत्यों को पकड़कर सीधे समुद्र में फेंक दिया जाता है। उन्हें एक वीरान टापू पर छोड़ दिया जाता है। भूख से मरे नहीं, इसलिए ऊपर से बदबूदार कद्दू गिराए जाते हैं, साथ में कद्दू के बीजों का पूरा बक्सा। अब जिंदगी भर वही उनका खाना था। आखिर में लड़की को रानी महल में गोद ले लेती है। वो हर रात खूबसूरत सपने देखती है, क्योंकि उसका एक बहुत खास दोस्त है, सपनों को सच करने वाला दैत्य।